इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर खूब चर्चा हो रही है। केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन ये कब से लागू होगा, लागू होने के बाद इसका फायदा आपको कब से मिलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। केंद्रीय कैबिनेट में मंगलवार को एक मीटिंग के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लंबे वक्त से इसका इंतजार था, लेकिन आयोग के गठन का मतलब ये नहीं है कि आपकी अगले महीने सैलरी बढ़कर आएगी। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग को अभी अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद इन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी, तब जाकर कहीं कर्मचारियों को इसका फायदा सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा। अब इसे समझने के लिए आपको पिछले वेतन आयोग के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था। इसने 18 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उस वक्त संशोधित वेतन जुलाई 2016 से लागू किए गए थे, लेकिन बकाये राशि की गणना 1 जनवरी 2016 से की गई थी। वहीं 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग के गठन में पहले ही देरी हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2025 में हुआ है। इसे अपनी सिफारिशें पेश करने में 18 महीने का वक्त लगेगा। अगर इस टाइमलाइन से देखें तो 8वां वेतन आयोग 2027 में अपनी रिपोर्ट देगा। इसे केंद्र से मंजूरी मिलने में भी 3 से 9 महीने का वक्त लगता है। हालांकि कर्मचारियों के लिए राहत की बात यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन इससे आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? तो 7वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन को 2.57 से गुणा किया गया था। लेकिन क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के तुरंत बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शून्य हो जाती है, इसलिए तब प्रभावी वृद्धि 23.5% थी। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, ये तो सिफारिशें लागू होने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 गुना हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह वेतन आयोग लागू होने के बाद डीए और डीआर शून्य हो जाएगा। सैलरी में कितना इजाफा होगा, तो ये पद और ग्रेड पे के आधार पर सिफारिशें लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 58% महंगाई भत्ता मिल रहा है। जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक ये डीए 61% तक पहुंचने का अनुमान है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यही 61% डीए बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी नया डीए फॉर्मूला 0 से रीसेट होगा। इसका मतलब ये है कि जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा शुरू होगा और डीए फिर से 0 से बढ़ना शुरू करेगा। तो आखिर ये सिफारिशें लागू कब से होंगी? तो सरकारी सूत्रों के मुताबिक आयोग की सिफारिशें जून 2027 तक आ जाएंगी। इसके बाद इन सिफारिशों पर विचार और मंजूरी की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लगभग 6 से 8 महीने का वक्त लग सकता है। इस हिसाब से 2028 की शुरुआत तक नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही रहेगी और इससे कर्मचारियों को 1 साल या 1.5 साल का डीए एरियर मिल सकता है, जिसे सरकार चाहे तो एक मुश्त या फिर किश्तों में दे सकती है। लेकिन नया वेतन आयोग जरूरी क्यों है? तो पिछले कुछ सालों में महंगाई और लिविंग कॉस्ट में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी, यानी अब करीब 10 साल हो चुके हैं और ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि अब नए सैलरी स्ट्रक्चर की जरूरत है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर संतुलित किया जा सके। सरकार के लिए भी ये एक आर्थिक संतुलन का काम है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों से न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बल्कि पेंशन, अलाउंसेज और ग्रेच्युटी में भी बदलाव होता है।